तो मित्रों ये ताला खुल चुका है। हाँ तो मित्रों अगले 3 दिनों के लिए अनअकैडमी के सारे पेड कोर्सेज अनलॉक हो चुके हैं। अब आपको 2 प्रश्न होंगे, एक तो टेक्निकल साइड की ये सब यूज़ कैसे करना है और दूसरा एकेडमिक साइड पे कि 3 दिनों में कोई सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स तो कंप्लीट हो नहीं सकते। तो इकोनॉमी के कौन से लेक्चर हमें देखने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट में किसे प्रायोरिटी दी जाए, एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल साइड, अनलॉक कैसे करना बहुत सिंपल, नीचे जो लिंक दिया है उस पे जाके आप रजिस्टर करो। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। देखिए जब आप अनअकैडमी वेबसाइट पे जाए तो आप सर्च करो मृणाल पटेल। अब उसमें आप देखिए ये बैचेज़ वाले में तो बहुत कुछ दिखेगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप कोर्सेज़ में जाओ, कोर्सेज़ में क्लिक करो लेटेस्ट, तो आपको मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज़ दिख रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स वाला मैं क्लिक करूँ ये पावर हाउस। अब उसमें लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं बाजू में पीडीएफ से पावर पॉइंट डाउनलोड होता है। मेरे क्लासेस में हैंडआउट अलग होता है। हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए आप ऊपर वापस जाओ और ये जो अपडेट बटन है इसे क्लिक करो तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है। इधर सब कुछ होगा, आप इसमें सिर्फ अटैचमेंट शो करो मुझे, तो आपको सब हैंडआउट्स मिल जाएँगे। अगर आपको ये सब नहीं दिख रहा है तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, देन इट शुड वर्क। और यहाँ पर आप सब मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में अलग चीज़ क्या है कि जब आप अटेम्प्ट देते हैं तो उसके बाद आपका परसेंटाइल स्कोर बाकी स्टूडेंट के मुकाबले आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे मेरा पहला जो मतलब ये बैच का पहला टेस्ट हुआ, 2000 लोगों ने अब तक टेस्ट दिया वो। और उसके अंदर आप लीडर बोर्ड में देखेंगे किन-किन लोगों ने क्या स्कोर हासिल किए, सब कुछ आपको दिख जाता है। कौन से क्वेश्चन पे आपसे गलती हुई, बाकी लोगों ने करेक्ट किया था कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर दिखता है। तो दैट इज़ यूज़फुल। मैं आपको इसके वीडियो भी खोल के दिखाता लेकिन इसमें वो सब ये पायरेसी कंट्रोल के नाम पे अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो में मुझे नहीं देखने देगा। एनीवेज़ बट टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। अब आपको किसी कारण नहीं, हमें तो उसके बाद वाला चैप्टर देखना था जो तुमने अभी तक पढ़ा है नहीं, तो आप मेरे पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। पीसीबी 14 होगा प्रीलिम्स के लिए, क्यूईपी 7 होगा मेंस के लिए। अब उसमें भी आप कहें तुम्हारा प्रीलिम्स और मेंस के 2 कोर्स कंबाइन करें, 80-100 घंटे की क्लासेस होंगी, सारे तुम 3 दिन में नहीं देख सकते। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा कुछ बता दो। देखिए, इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ 6 पिलर में। अगर आप इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, आपको 20 मिनट पढ़ के कोई चीज़ समझ आ जाती है तो 40 मिनट वीडियो देखने नहीं बैठना चाहिए। उस सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल पिलर 1 बी में जो बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन है या पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर है या पिलर 6 में हेल्थ एजुकेशन स्कीम्स वगैरह हैं, वो ऐसी चीज़ें पढ़ के भी समझ आ जाए तो वीडियो देखने मत बैठो। तो फिर काम के चैप्टर कौन से हैं? फिर भी बहुत सारे रहेंगे। तो उसमें मैं आपको प्रायोरिटी बताऊँ तो पहला पिलर है, उसमें पिलर 1 या 2 मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो वगैरह पूरा जो 5 लेक्चर की लिस्ट है। वो मतलब बाकी भी चीज़ें आप अच्छी हैं लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो किताब में सही से स्ट्रक्चर तरीके से ना दिए हों, आप खुद से सेल्फ स्टडी करने जाएँ आपको दिक्कत आए। जहाँ टीचर की सच में ज़रूरत होती है तो इकोनॉमी में ऐसे 4-5 जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। एक है उसमें सब ये मॉनेटरी पॉलिसी 1 या 2। फिर पिलर 3 बी, उसमें करेंसी एक्सचेंज के साथ जुड़े कंसेप्ट। फिर चौथे में पिलर 4 डी दैट इज़ जीडीपी एंड 4 ई इन्फ्लेशन। वो भी पूरा इन्फ्लेशन नहीं, उसमें कुछ-कुछ जो कंसेप्ट हैं, इन्फ्लेशन से किसको फ़ायदा नुकसान होता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में देख सकते हैं आप कि तुमने बजट का नहीं बोला, भाई बजट तो वैसे भी नया आएगा ना, तो उधर आप वापस इसमें यूट्यूब वगैरह पे आता रहेगा, मेरी फ्री सीरीज़ विन 26 आती रहेगी। और फिर टाइम बचे तो मेरी सलाह होगी बाकी सब्जेक्ट देख लेना क्योंकि 3 दिन में आप सब कुछ तो देख नहीं सकते। हाँ, तो बाकी सब्जेक्ट में क्या देखा जाए? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे प्रायोरिटी दी जाए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेज़ भी इसमें अनलॉक हो गए हैं। जीएस और सीसेट में क्या प्रायोरिटी दी जाए? तो यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 सवाल होते हैं, जीएस पेपर में। कट ऑफ हम मान के चले चलो कि 90 मार्क्स है, लेट अस अज्यूम। तो 45 क्वेश्चन आप करेक्ट टिक करें, हर एक में आपको 2 मार्क मिले, कुछ पेनल्टी ना चढ़े तो 90 मार्क्स आ जाएँ। अब ये इतना पानी हम स्विमिंग पूल में कहाँ से भरेंगे? तो देखिए हर साल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के कंबाइंड 25-30 सवाल होते हैं। सभी सॉल्व नहीं हो सकते, 15 जितने हो जाएँ और उसमें भी समझो एनवायरनमेंट वाले तो मुश्किल होते हैं, ज्योग्राफी मैप वाले में से आप खींचने की कोशिश करें। इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम 15 से 18 सवाल, उसमें 10 से 12 सॉल्व हो सकते हैं। उसके ऊपर ऐसी चीज़ होती है जो कोई किताबों में, वेबसाइट पे दिया नहीं होता, तो उतनी वहाँ पर मेहनत लगे आपकी। हिस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कॉम्प्लेक्स और जटिल पूछ रहे थे लेकिन 2025 का पेपर आसान था, 16 सवाल थे और उसमें आप ये स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी उसके ऊपर थोड़ा पढ़ा तो आराम से 8, 10 या 12 सवाल तक तो खींच सकते थे। तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट हो गया। पॉलिटी 16 सवाल आए,
उसमें 10 से 13 सवाल तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत किताब से हो जाए। उसके ऊपर थोड़ी आप पॉलिश मारनी पड़े जो कि कुछ पूछा है जो वहाँ पर पूरा ना दिया हो। मान लो कि लोकपाल लिया है, लोकायुक्त कितने साल पर वो रिटायरमेंट एज है या कौन सी जॉइनिंग एज है, ना दिया हो तो आपको उतना एक्स्ट्रा पॉलिश मारना पड़े। एनसीईआरटी 11-12 पॉलिटिकल साइंस देखनी पड़े, कुछ 2-5 साल के करंट अफेयर्स में ये राइट टू जुडिशियल कस्टडी, राइट टू पैरोल ये सब सीखना पड़े। तो उधर आप खींच सकते हैं, पर 10 से 13 तो हो ही जाए जब तक आपने लक्ष्मीकांत रटी। इतना किया आपने, थोड़ा बहुत फिर आप दम लगाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, डिफेंस वगैरह में। बाकी स्पोर्ट्स तो सब अतरंगी पूछते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं जिस पर आप जोर दें तो कट ऑफ के करीब आप पहुंच सकते हैं। अगर ठीक है, चलो ये सब सब्जेक्ट्स में तो हम अच्छा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे अन अकेडमी में कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हमको नहीं पता, तो ऐप में कहाँ ढूंढते फिरेंगे। कोई चिंता मत करिए, ये मैंने नीचे जो 2 लिंक दिए हैं, जीएस टीचर्स की लिस्ट unacademy.com/content/gs educator, ऑप्शनल सब्जेक्ट टीचर्स की लिस्ट unacademy.com/content/optional educators, उस पे आपको मिल जाएगी। देखिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन डिले हुआ ऐसी जो बातें आती हैं, अब असल में हर साल वो फरवरी में नोटिफिकेशन यूजुअली निकालते थे। इस बार पता नहीं उनको क्या फितूर चढ़ा तो जनवरी में निकालेंगे, वो निकाल नहीं पाए, तो फरवरी में कभी तो आ जाना चाहिए। और भी डिले हो जाए तो भी आप गिन के रखो कि मई महीने में तो प्रीलिम्स हर साल होती है, तो इस साल भी होनी चाहिए। तो पढ़ाई में आप सुस्ती ना लाएं कि अभी नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे, उस हिसाब से तो कभी काम हो नहीं सकता। इनफैक्ट 8-10 महीने पहले से तैयारी जिसने चालू की उसका कोई फाइटिंग चांस रहता है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में आने में। तो इस साल देना है, अगले साल देना है, किसी साल देना है, 3 दिवस का ये जो अनलॉक ऑफर है उसका फ़ायदा उठाइए, दैट विल हेल्प यू। अगर किसी कारण से उसमें दिक्कत आ रही है तो 2 बातें हो सकती है। एक सिम कार्ड से केवल एक बार ही एक्टिवेट होता है, तो अगर पिछले साल आपने ये यूज़ किया था तो उस नंबर पर अब काम नहीं करेगा। दूसरी दिक्कत आ सकती है कि ऐप में कुछ वो बराबर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप ऐप को कंप्लीटली डिलीट करके नया ऐप रीइंस्टॉल करें या दूसरे मोबाइल हैंडसेट से या दूसरे लैपटॉप से ट्राई करें। क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, ऐड ऑन डिसेबल करें, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड याद रहे mronal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.